श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। 12 नवंबर दिन मंगलवार का है और देवउठनी एकादशी की विशेष तिथि है। श्री हरि विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद सृष्टि का संचालन के लिए आज जागते हैं और आज से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इस दिन की विशेषता बहुत ही अधिक होती है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी इस विशेष दिन में किए जाने वाले 3 विशेष उपायों की जानकारी दी है, जिसे आप वर्ष में सिर्फ एक दिन मतलब देवउठनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई एक या अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। साथ ही एक बात तो तय है, अगर आप इस देवउठनी एकादशी मतलब प्रबोधनी एकादशी, जिसे हम गन्ना 11 के नाम से भी जानते हैं, गुरु जी का बताया एक भी उपाय करते हैं तो वर्ष भर आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। इस उपाय को करने के लिए आपको, जब आप देवउठनी एकादशी की पूजा करें तो अब आपको एक सिक्का लेना है। आप चाहो तो 1 का सिक्का भी ले सकते हैं। जब रात्रि में आप तुलसी जी का पूजन करने, ठाकुर जी का पूजन करें तो एक सिक्के को नीचे रखें। मतलब जब आप तुलसी मैया को विराजमान करते हैं, गमले को विराजमान करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक नीचे सिक्का रखना है, फिर उसके ऊपर आपको तुलसी का गमला रखना है। इसके बाद तुलसी माता को या फिर ठाकुर जी को उस सिक्के में विराजमान करके पूजन करें। आपके यहाँ जैसे भी आप पूजा करते हैं उस विधि विधान से आप पूजा करिए। और जब पूजन होने के बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप देवता उठाएंगे, मतलब जिस सिक्के पर आपने तुलसी जी ठाकुर जी को विराजमान किया है, उस सिक्के को आपको उठाकर अपने पल्लू में रख लेना है। और इसके बाद उस सिक्के को आपको किसी हल्दी की कटोरी के अंदर रख देना है। हल्दी की कटोरी में रख कर भरकर अपने व्यापार व्यवसाय के स्थान पर रख दें। ऐसा व्यापार बढ़ेगा, ऐसी धन संपदा बढ़ेगी कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कहते हैं देवउठनी एकादशी में किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। घर में पैसा नहीं आ रहा हो, बहुत गरीबी चल रही हो, बीमारियां चल रही हो, तो आप इस एकादशी में मंदिर में या फिर घर में जहां पर भी आप पानी रखते हैं, पानी का घड़ा मटका आप रसोई घर में रखते हैं, वहां पर बैठकर परिंदे के पास बैठकर आपको 12 श्लोक का स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। या आप शिवालय जाएंगे, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें तो वहां पर भी आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन की समस्याएं आपकी दूर होने लगेंगी। ये विशेष उपाय आप इस देवउठनी एकादशी के दिन करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। करते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, 30 साल 35 साल 40 वर्ष के भी यदि हो गए हों, या कोई मांगलिक दोष हो या कोई अन्य दोष हो, मतलब किसी भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको चारों दिशाओं का स्मरण करना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों दिशाओं का स्मरण करना है। सबसे पहले देख लेना है कहाँ पे पूर्व है, कहाँ पश्चिम है, कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है। इसके बाद आपको एक आटे का दीपक बना लेना है। आपको घी का दिया बनाना है और उसमें 4 बाती लगा लेना है। 4 अलग अलग बाती आपको रख लेना है। चौमुखी दिया आपको बनाना है। इसके बाद आपको उस दीपक में थोड़ा सा पीला चावल हल्दी से लपेट करके उस दीपक के अंदर डालना है। मतलब आपको चावल, जो सफ़ेद चावल होते हैं, आखा दाना चावल का रहता है, साबुत दाना चावल का है, उसे हल्दी से पीला कर लीजिए और उस थोड़े से दाने को आप उस घी के दिए के अंदर रख लीजिए, जो चौमुखी दिया आपने बनाया है। अब ध्यान रखें, ये दीपक जो लड़का या लड़की का विवाह करवाना है उसकी हथेली में देना है। और देवउठनी एकादशी के दिन जिस जगह पे आप तुलसी शालिग्राम का पूजन करते हो, वहीं पर ही गन्नों के नीचे, गन्नों के मंडप के नीचे भगवान विष्णु और महादेव का नाम लेते हुए दीपक को आपको उस लड़के या लड़की के हाथों में रखवा देना है और प्रज्वलित करवा दीजिए। इसके बाद हल्दी का तिलक उस लड़के या लड़की को लगा दीजिए। इसके बाद उसके सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है, कोई भी घर का सदस्य उस हल्दी को उनके हाथों पे लगा दे। 3 महीने के अंदर उस लड़के या लड़की का विवाह तय होना निश्चित है। ये देवउठनी एकादशी का सबसे अच्छा और शीघ्र विवाह वाला उपाय है। साल भर में आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है इस उपाय को करने का। कल 12 नवंबर के दिन इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। करते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, जिस नारी का बच्चा या तो पूर्ण नहीं बन पाता है, अपूर्ण रहता है, कुछ महीने थमता है, बच्चा गिर जाता है, पूर्ण बच्चा नहीं बन पा रहा है, इस देवउठनी एकादशी के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। जब हम तुलसी शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, कुछ विशेष चीज़ें हम तुलसी शालिग्राम जी के विवाह में अर्पित करते हैं, जिसमें बेर होती है, भाजी होती है, आंवला होता है, मूली होती है, बैंगन होते हैं। इस प्रकार के जो कुछ सब्जियां हैं, कुछ फल हैं, वो हम अर्पित करते हैं।
तो जहाँ हम ये चीज़ें अर्पित करते हैं उसी में जब बेर हम अर्पित करते हैं तो वही बेर उठाकर उस बहू की, उस नारी की झोली में आपको डाल देना है। जिस नारी का बच्चा पूर्ण नहीं हो रहा है, जिससे संतान नहीं हो रही है, जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा है, वहीं तुलसी सालिग्राम जी के विवाह के सामने जहाँ आपने पूजन किया है वहीं बिठा के आपको वो बेर को खिला देना है। नारी की झोली कभी खाली नहीं रहती और बच्चा पूर्ण होकर ही जन्म लेता है। बढ़ते हैं अगले 5वें और अंतिम उपाय की ओर। इस देवउठनी एकादशी में अभी तक आपने इस उपाय को नहीं किया है तो इस देवउठनी एकादशी में आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। देवउठनी एकादशी के अवसर पर आपको 7 बेलपत्र वाला उपाय करना है। अब ये उपाय किन्हें करना है ये समझ लीजिए। घर में यदि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है और गलत कामों में पैसा खर्च हो जाता है, पैसा मांसाहार में खर्च हो जाता है, पैसा जुड़ता ही नहीं है, बीमारियां दूर नहीं हो रही हों, किसी को पैसा दे दिया है वो लौटा नहीं रहा है, तो ये उपाय ज़रूर करें। आपको एक कलश में गंगा जल भर लेना है। पर अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल ना हो तो आप एक कलश में नॉर्मल पानी भर लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल लें और उस कलश में आपको 7 बेलपत्र डुबो कर रखना है। अब 7 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। 7 बेलपत्र आपको मतलब उसमें आप देख लीजिए कहीं छेद ना हो, कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो हम जो भी उपाय करते हैं और बेलपत्र यदि हम पूर्ण अर्पित नहीं करते हैं तो हमारा उपाय निष्फल हो जाता है। बाद वो कलश जल और 7 बेलपत्र जिसमें आपने डुबोई है वो लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और उस गंगा जल को आपको सबसे पहले जहाँ नंदी जी विराजमान है, नंदी का जो उठा हुआ चरण है, आप ध्यान से देखेंगे नंदी का जो एक चरण उठा हुआ रहता है, बस वहीं उस चरण के पे आपको गंगा जल पूरा समर्पित कर देना है। गंगा जल जब आप समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल चढ़ा दीजिए। अब कलश में 7 बेलपत्र बची हैं। उन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। जब उन 7 बेलपत्र को आप एक एक करके अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी का मुख है, आप जहाँ से भी बैठ के बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं वो बेलपत्र आपसे ठीक विपरीत दिशा में उसकी डंडी का मुख होना चाहिए। चाहो तो 7 बेलपत्र एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं या आप एक एक करके भी 7 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। और बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे तो अपने मन की कामना, अपने मन का भाव, जिस भाव से आप इस उपाय को कर रहे हैं वो भाव आपको स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 7 बेलपत्र अर्पित करना है। भोलेनाथ से निवेदन करना है कि आप नौकरी इंटरव्यू के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। या घर में शांति नहीं है, घर में क्लेश रहता है, तब भी आप इस उपाय को करके घर में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। यदि घर में धन संपदा की कमी है तब भी आप इस विशेष उपाय को इस देवउठनी एकादशी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।